Yes, Yes, sir. sir. Visible. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in previous syllabus, the subject name was managerial economics, which has now changed to microeconomics. So I'm going to teach you the subject that is microeconomics. Few points before starting our class, that is you have to get connected within time frame. तो जो भी लेक्चर का टाइम पीरियड डिफाइन हुआ है उसी टाइम में आप ज्वाइन करेंगे. फॉलो कॉलेज डेकोरम. जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है डिपार्टमेंट से या कॉलेज से, प्लीज डू फॉलो दोस इंस्ट्रक्शंस. जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप म्यूट मोड में रहेंगे. अंटिल आई आस्क क्वेश्चन या अंटिल मैं आपको बोलता हूं कि आप रिप्लाई करें, बाकी पीरियड में आपको अपना जो सिस्टम है, मोबाइल है, म्यूट मोड में ही रखना है. ठीक है. देन स्टडी नोट्स विल बी अवेलेबल इन ग्रुप एज वेल एज द प्लेटफॉर्म विच आई वाज सेइंग, दैट इज मूडल. तो दोनों पे आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे. एंड मेक प्रैक्टिस, जो आपको स्टडी नोट्स मिल रहे हैं उनको आप रीड करें और फिर क्लास अटेंड करें. बिकॉज MBA is more of discussion and interaction rather than one-way communication. तो आप बेटर रहेगा कि जो भी नोट्स शेयर किए जा रहे हैं आप उन नोट्स को पढ़ें, फिर क्लास में आए तो एक हेल्दी डिस्कशन होगा, बहुत सारे इनपुट्स आएंगे और बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यू पॉइंट्स टू बी नोटेड. जैसा आपको फर्स्ट डे इंडक्शन में बताया गया था, अटेंडेंस इज कंपल्सरी और अटेंडेंस का एक कट ऑफ है, क्राइटेरिया है कि 75% एंड मोर अटेंडेंस इज मस्ट. तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे. सो दिस इज अबाउट मी. इंडक्शन में हमने एक दूसरे से इंटरेक्शन किया था. इसमें देखिए, आई हैव डन MBA फ्रॉम IBS हैदराबाद. माय ग्रेजुएशन इज engineering from University of Pune. I have industrial experience of around 6.5 years in corporates like Crompton Greaves Limited, First Global Securities, as well as ICICI Lombard. I have around 7 years of teaching experience and has been guest speakers and visiting faculty to many institutes. I have inclination towards some statistical tools. So I love कि अगर कोई रिसर्च ओरिएंटेड है या कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहता है या कोई डेटा का एनालिसिस करना चाहता है, स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करना चाहता है, सो वी हैव अ टीम एंड दिस टीम कंप्राइज ऑफ डॉक्टर अभिषेक चक्रवर्ती, डॉक्टर जुडित गोम्स एंड मिस्टर श्रवण पांडे. तो आप हम सब के पास आइए, कोई भी डेटा हो, कोई भी रिसर्च पेपर लिखना है. सो दीज आर सम ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक SPSS, MOS for model building, RStudio, which is latest software, and LaTeX is script writing. Right now, I have published around 11 research papers in national and international journals. This is how you can contact me. This is my mail ID. This is official mail ID. आप इस पे कोई भी प्रॉब्लम है नोट्स से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टडी से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं. दिस माई कॉन्टैक्ट नंबर. ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट एक टाइम फ्रेम के अंदर ही. मे बी इवनिंग में अगर आपको कॉल करना है बिफोर 8 आप कॉल कर सकते हैं, और ड्यूरिंग डे वेन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कॉल मी. दिस माई इंटरेस्ट एरिया. I'll be taking microeconomics in first semester, macroeconomics in second semester. This is insurance, which is elective subject in fourth semester. Then business research method in second semester I will be taking. Management information system, this is again in second semester. Taxation, which is a specialization that I will take in third semester. Behavior finance and corporate valuation is my research area. This is one area where I am doing my PhD. तो
किसी का इंक्लिनेशन है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी. So this is all about me. Okay, before starting our subject, that is microeconomics, I want to ask one question. और ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पूछने का एक ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे क्यों है, क्यों मैंने ये क्वेश्चन पूछा. एंड द क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू डू एमबीए. आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं? कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है. यस प्लीज. Yes, anyone, please. Sir, my Yes, name is please. Sanya Shani, Hi, and Tanya. I'm an artist, sir. So what I feel Okay, is great. completing my post graduation. Okay. My MBA can help me in connectivity and networking. If I am Connectivity art, and yes, sir, I feel that. So for that purpose, that is the major agenda too. And my MBA, even my art can help my MBA, and my MBA can help my art. So great. yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Any Thank other you so person much. want to say something? Hello, Yes. good morning, sir. My Good name is morning. Astha Jain. I want to do Hi, Asta. MBA because I want to be an entrepreneur. But now my short-term goal is to to get a job in reputed company, and then my long-term goal is to achieve a good position in that company. And then I want to be an entrepreneur, prove myself that I am a good entrepreneur. Okay. Oh, great, great. Very good, very good. Good morning, sir. Amit Kumar Good from morning. Bhilai. कौन Sir, बोल रहा है? आप एक बार इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद रिप्लाई करेंगे. good morning, sir. Amit Kumar from Bhilai. Okay, Amit. Sir, I want to join MBA because I am having a experience in Axis Bank as post Okay, of great. customer relationship officer, and after Okay, that MBA, I want to join banking and finance industry uh, okay, uh, manager post. okay, great. और कोई? Sir, also I Good am a morning, sir. trader in stock My name is market. Sakshi Singh. हेलो साक्षी. यस बोलिए. Sir, I want to do MBA because it add skills to my personality such as leadership skills and strategic thinking that will help in my future to apply for the managerial position jobs. Okay, manager position. Okay. Yes, Supreet, you want to say something? Yes, sir. Very good morning to you, sir. Basically, I belong from a very middle class family, a very upper middle class family. I can call it. So, from managing very few small things to managing very big things regarding the family events or anything, I have always been into it. So, as long as I can see, like I do have a managing skill. So, what I feel is I could be a good person to be in any managerial post and. Uh, with this I do have a good leadership quality, so what I feel is I can be a suitable person for the good post, managerial post. Okay, okay, Supreet. Thank you. और कोई कुछ बोलना चाहता है? Good morning, sir. Yes, हाँ. Um, I want to do MBA because I want to be self reliant and self dependent, and I need to polish my skills. And also, I want good command in the marketing field. Okay, so you want to go in the area of marketing. Very Yes, nice. sir. Okay. Thank you और so कोई much. और कोई बोलना चाहेगा? Good morning, sir. Good morning, sir. Here, Aman Tamrakar. अमन. Okay. Hello, Aman. Sir, Aman Tamrakar. We run a business of electronics, and I think it will, from doing MBA, it will lead to perform better in market in future. So you are in trading business. No, no, sir. A showroom of electronic shops in Raipur.
And by doing MBA, I think it will lead to the great future of our business. Okay, Aman. Okay. Yes. Next one. Good morning, sir. I'm Priyanka. Hello, Priyanka. Yes, Priyanka. I want to do MBA because my long-term goal is from banking and finance. So I increase my managerial skill to be in a post of manager and my future in the banking and finance. Okay, Priyanka. Very good. Next one. Good morning, sir. This is Nisbat here. Sir, Hi, I'm Nisbat. already a student in CS Final and I'm Okay. doing CMA as well. So, having both the Okay. degrees at the same time give flexibility in my career. That's why I'm doing it. And MBA with finance is a good combination as well. So, I'm doing it. Thank you. Okay. Okay, Nisbat. Thank you. Good morning, sir. Hello, Avantika. I'm Avantika. Sir, I want to make a name for myself and Okay. a good entrepreneur to ramp up my business. Okay, Avantika. Very nice. आपका क्या business है? Sir, business near, but I'm very much interested in to So you want to my be open entrepreneur, my own hotel or a right? cafe. Right. Okay, Like great. yes, So sir. हम सब लोग आपके कैफे में आएंगे. Yes, sir, for sure. Yes. Sure, sure. Okay. Anyone? A very good morning to you, sir. Myself, Hello, Yash Yash. Tiwari, and as I have chosen commercial background for my future, and to get to the depth of the subject, MBA will be really helpful to achieve long-term goals. That's why to So know what is your better, long-term goal? sir, to start off a business Okay. and to continue the family business and to start myself own. So आपका family business क्या है, यश? Sir, we deal in cars and buying and selling, modification. Okay. Okay. And with that, we have a side business like sometimes we deal in properties, real estate. Okay. Real estate also. Very Yes, nice. sir. Thank you, sir. There are lots of things we have to learn from you also. Thank you, sir. और कोई बोलना चाहेगा, interact करना चाहेगा? Good morning, sir. Hi, Anushka. Anushika. Anushika, it's Anushika. Yes, So, Anushika. sir, I wanted to do MBA because I want to grow as a person. I want to be self-sufficient as a girl, and I'm looking forward for my finances so that I can be a good So you want person. to be independent, right? Yeah, Yeah. Okay. Okay, Anushika. thank you, sir. और किसी को interact करना है? Or shall we start? Good morning, sir. My name is Dhiraj Kumar Rajak. Hello, Dheeraj. Yes, sir. Sir, I want to. Hello. Yes, Dheeraj. I want to MBA, sir, because I ready myself for industry what they need, and I small analyze in a market what they need actually. So I will prepare for ready myself for managing in industry. Okay, Dheeraj. Okay. Okay. Very nice. Good morning, sir. Hello, Myself Ruhi. Ruhi Garg. Myself Ruhi Garg. मैं कार्ड आर्टिस्ट हूँ तो मेरा बिजनेस है तो मुझे वो प्रमोट करना है मार्केटिंग में लेके जाना है इसलिए मैं एमबीए कर रही हूँ तो हम लोगों को प्रमोट करोगे या मार्केट में प्रमोट करोगे? मार्केट में करेंगे आप लोगों को भी करेंगे ताकि आप लोगों को बताओगे तो आप लोग दूसरों को बताओगे तो ऐसे प्रमोशन होते जाएगा ना सर मेरा तो Yes, this is first step to learn, right? This is first step यस for marketing. यस पहले तो अपने दोस्तों को ही बेच दो. यस सर ऑलरेडी डन Yeah, jokes apart. Okay, great, great. थैंक यू सर Good morning, sir. Good morning, Pratiksha. My name is Pratiksha. Yes, Pratiksha. मैं बैंक की मैनेजर बनना चाहती हूँ. Bank manager, very good. Which bank you are targeting? Yes, sir. कौन सा बैंक को टारगेट कर रहे हो आप? मैं बैंक फाइनेंस कोई भी बैंक में.
हाँ कोई भी मतलब बैंक मिल जाएगा, मैनेजर बन जाएंगे ऐसा? नहीं नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Oh, SBI. So do you know what is the process? यस सर। Okay. Okay, Pratiksha. Thank you. Good. थैंक यू सर। और कोई? यस सर। और कोई बोलना चाहता है? ओके, थैंक यू। हम लोग और भी इस तरीके के इंटरेक्शन करते रहेंगे। सो what was the objective of asking this question is that you all have many options available, और आपने MBA ज्वाइन करने के बाद भी ऑप्शंस बहुत सारे ओपन किए हैं। If I could analyze demography of you all students, maximum जो परसेंटेज है that is from commerce background, बहुत लिमिटेड परसेंटेज है आर्ट्स का, इंजीनियरिंग का, बट मेजॉरिटी इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो आपके पास लेट्स से एक, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ या कॉमर्स बैकग्राउंड की बात करता हूँ, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के ही बहुत सारे ऑप्शन है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शन है, आप एमकॉम कर सकते हैं, राइट नाउ MBA कर रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप CA साइड जाना चाहते हैं, CA में वी हैव वन स्टूडेंट हु इज डूइंग CMA और मे बी ही हैज पास CMA। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। MBA इज वन ऑफ द ऑप्शन। इसके अलावा BCom के बाद भी आप जॉब कर सकते थे, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर सकते थे, बट उसमें से आपने MBA को सेलेक्ट किया विद सम ऑब्जेक्टिव, विद सम पर्पस, जिसको आप डिफाइन कर रहे हो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। आई एम हैप्पी कि आप इसको अभी से इसी स्टेज से डिफाइन कर रहे हो कि व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। और वी हैव वन पर्सन जो अभी से ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। सो वेरी नाइस। तो MBA जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, या रेदर इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इज डीलिंग विद द फैक्टर ऑफ चॉइसेस और ऑप्शंस। तो हमारा जो टीचिंग पेडागॉजी होगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वी विल ऑलवेज बैक्ड विद सम केसेस, विद सम एग्जांपल, कि ये सिचुएशन अगर आता है तो आप अगर डिसीजन मेकर हैं तो आप डिसीजन कैसे लेंगे, है ना। ये एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि आप विद सम इंट्यूशन, जैसा कल सर आपको बता रहे थे डॉक्टर अभिषेक चक्रवर्ती, कि बिहेवियर फाइनेंस में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देयर आर सम इंट्यूशंस, बट एवरी टाइम वी कैन नॉट टेक डिसीजन on the basis of intuitions. So sometimes we have to learn from past, from history, from experiences, और उसके basis पे हम decision लेते हैं. Many times we take decision on the basis of certain facts or maybe some findings, some research, some statistical output. उसके basis पे हम managerial decision लेते हैं. So economics which are divided into microeconomics and macroeconomics, ये हमेशा ही हमें डील करेगा डिसीजन मेकिंग में, चाहे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो या नेक्स्ट सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। दोनों जगह पे वी हैव टू टेक डिसीजन। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कि सिचुएशन, अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में हम डिसीजन कैसे लें। सो विल स्टार्ट विद वन अ स्मॉल केस, दैट इज व्हाट विल यू डू। व्हाट विल यू डू, चलिए समझते हैं क्या है। सपोज सरप्राइजिंगली, ऐसा होता बहुत रेयर है कि आपके पॉकेट मनी के अलावा आपको लेट्स से सडनली 1000 रुपीज आपके पेरेंट्स ने दे दिया। इस 1000 रुपीज का आप क्या करोगे? चलिए रिप्लाई करिए। बहुत मुश्किल से मिला है ना ये 1000 रुपीज, तो इसका आप क्या करोगे? सर बैंक में सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे मतलब डिपॉजिट करेंगे, सबमिट करेंगे मीमांसा? डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट कर देंगे। उसका 1000 इंटरेस्ट मिला है ना? मिलेगा, उसका इंटरेस्ट ओके, मिलेगा। 500 रुपीज इंटरेस्ट, में भी डिपॉजिट होता है। यस यस बिल्कुल होता है। वेरी नाइस। आपको हाँ, ये सर इंटरेस्ट मिलेगा महीने में महीने। सर ओके, सबमिट तो इंटरेस्ट कर देंगे, मिलेगा पर तो अभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बाद कम में हो जो गया। मिलेगा ओके कम गुंजन, तो आप मिलेगा। क्या करोगे इस 1000 रुपीज का? Sir, I am a सर trader, so I will invest in stocks. सर Okay, आई you एम will ऑल्सो trade in. ट्रेडर। Okay, Gunjan is also trader. So you will also invest in market, right, Gunjan?
Yes, sir. सो आप 1000 रुपीज को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वेरी गुड। और Yes, sir. करण विल आल्सो इन्वेस्ट। SIP डाल देंगे सर, इन्वेस्ट ही हुआ वो भी। SIP में डाल देंगे, ओके। सर So that is बेस्ट again गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा आने वाले टाइम पे। 1000 रुपए में कौन सा गोल्ड मिल जाएगा? हाँ ये भी है, 1000 में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। सो 1000 रुपीज में जो गुंजन आप गोल्ड खरीदोगे वो शायद आपको दिखाई भी ना दे, राइट? इस समय Yes, जो sir. रेट चल रहा है, राइट, ओके। और कोई क्या करेगा? सर यस सुप्रीत। सर सभी के रास्ते अपने अपनी जगह अपने अपने सेंस में सही हैं, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सबके रास्तों में कुछ ना कुछ रिस्क है। बट इन केस अगर हम वो 1000 रुपए में जो बेसिक कमोडिटी है, सुप्रीत वेट, पहले आप बताओ आप क्या करोगे, फिर हम मैं दूसरी question से वही सर कि कोई ऐसी बेसिक कमोडिटी जो जिसका डेली यूज में बहुत यूज होता है, जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है, जिसके बिना लोग सरवाइव नहीं करेंगे, या जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज का गेहूं चावल नमक ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल उन चीजों को ले सकते हैं कुछ ज्यादा क्वांटिटी में, ताकि उसका जो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमें रेट कम पे मिलेगा, और उसके बाद उस पे बहुत कम मार्जिन के साथ बेच सकते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को, उस पैसे को बढ़ा तो सकते हैं। बिजनेस शुरू कर दिया सुप्रीत, ये तो 1000 रुपीज आपको पेरेंट ने दिया था। तो Very सर good. आपने ही तो बोला था ना कि उसको इन्वेस्ट करना है, तो ये मतलब नहीं, उसको मैंने डबल नहीं कैसे बोला कि करना है? इन्वेस्ट करना है। आई जस्ट सेड इफ यू सरप्राइजिंगली गेट 1000 रुपीज फ्रॉम योर पेरेंट, व्हाट विल यू डू? सर ऑफ कोर्स उसको डबल करने की कोशिश करूंगा, 1000 रुपए में किसी का क्या बनेगा। डबल, ओके, तो बिजनेस माइंडेड पर्सन है सुप्रीत। ओके आदिति, मैं यस सेविंग करूंगी। आदिति क्या करोगे? अगर मेरे पास 1000 है तो 500 रुपीज में इन्वेस्ट करूंगी अपने पास खुद, और 500 रुपीज में से कुछ बुक्स खरीद लूंगी 300 का, और 200 अगर मुझे कुछ कहीं खर्चा करना होगा तो मैं वो करूंगी। ओके, सो यू विल फुलफिल योर हॉबी ऑफ रीडिंग मे बी। और 500 आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? अपने पास ही अगर कुछ होता है तो ठीक है, या फिर बैंक है अपने पास तो वहां कर सकते हैं। ओके, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। ओके, प्रतीक्षा यू आर सेइंग समथिंग। सर स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगी। स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे 1000 रुपीज में, ओके ओके। और कोई बोलना चाहेगा? व्हाट विल यू डू इफ यू गेट 1000 रुपीज फ्रॉम योर पेरेंट? Same, sir. I will also invest it in stock. Okay, Yash will also invest in stock. Okay. सर मैं तो शॉपिंग कर लूंगी। Okay, Sapna, yes. So Sapna will do shopping. Very nice. सर एकदम जेन्युइन आंसर है ये, सबसे पहले दिमाग में यही आता है। सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि 1000 रुपीज किसी तरीके से मिले और शॉपिंग फॉर फ्यूचर, मतलब कभी भी अगर पेरेंट्स से मनी मिलते तो सबसे पहले यही आता है कि इसको खर्च कर लो। मेरे दिमाग में तो सर सबसे पहले यही आता है। और कहाँ खर्च करोगे आप सपना? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। शॉपिंग। यस, जस्ट अ मिनट। गुड मॉर्निंग सपना। सर सबसे मेन दिमाग में तो हेलो यही सर, गुड आता है मॉर्निंग कि सर। किसी से शॉपिंग या कुछ तो भी ऐसी टाइप का। Okay, great. Shefali, yes, you are saying something. यस सर, आई एम सेइंग दैट गोल्ड शॉप में स्कीम होती है, तो मैं 1000 रुपीज वहाँ स्कीम का स्टार्ट करूंगी, तो बड़ा मतलब धीरे धीरे बनेगा तो कुछ मैं खरीद सकती हूँ ना। शेफाली, that's right, but आपके पेरेंट्स जो है एक ही बार ये सरप्राइज देंगे ना। अगर एवरी टाइम मिलने लगा तो सरप्राइज नहीं लेकिन रहा। दे सकते हैं दे सकते हैं दे सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके सर, हाँ, थैंक यू। Good morning, sir. Yes, Jay. Sir, I will invest into fulfilling my desire, sir. And what is your desire with 1000 rupees? That, Roshni is looking for mutual fund investment. Yes, Jay. Sir, investment, sir. तो डिजायर आपका इन्वेस्टमेंट है? Yes. ओके, इन्वेस्टमेंट विद डिजायर हो सकता है। वेरी नाइस। Thank you. Okay, okay. So this one is okay. Ankit, you are saying something. Yes, Ankit, please. Yes, sir. Sir, I will save it. You will save where? सर चावल अपने के पास ही डब्बे रख लेंगे में, सर, बैंक में, म्यूचुअल क्योंकि फंड में? हाँ सर, बैंक में, क्योंकि सर ये सरप्राइज कभी कभी मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि रोज मिले। Yes, तभी तो सरप्राइज हुआ, राइट? यस सर। वन टाइम ही मिलने वाला है, इसलिए सरप्राइज है। और वो भी कितना मिला? 1000, राइट? यस सर।
चलिए सरप्राइज को थोड़ा चेंज करते हैं और फिर आपके वापस ऑप्शंस ऑफ आपके जो आंसर है उसको एनालाइज करेंगे. सो 4.9%. ओके, अमित इज सेइंग 4.9% इज इंटरेस्ट रेट इन बैंक्स. सो अगेन अमित 4.9% इज आल्सो अर्निंग, राइट? कम ज्यादा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. आप किस तरीके से उसके ऊपर रिटर्न ले रहे हो, तो 4.9% इज आल्सो गुड. किसी के लिए SIP इज बेस्ट ऑप्शन, किसी के लिए शेयर मार्केट इज बेस्ट ऑप्शन, और कोई ऐसा भी होगा जो किचन के चावल के डब्बे में भी 1000 रुपए रख देगा जिसका कोई ग्रोथ नहीं है. बट अगेन दैट इज आल्सो ऑप्शन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय ह्यूमन बीइंग. चलिए इसमें एक और सरप्राइज ऐड करते हैं. सपोज सरप्राइजिंगली यू गेट 10,000 फ्रॉम योर पेरेंट. वाओ, 10,000 फ्रॉम योर पेरेंट. अब आप क्या करोगे इस 10,000 का? सर शेयर्स खरीद के मीमांशा, आप बताइए क्या करेंगे आप? सर शेयर्स परचेज करूंगी और शेयर्स की रेट कभी बढ़ती है कभी गिरती है, तो जब बढ़ेगी तो मैं वो शेयर्स बेच लूंगी. ओके, तो आप सर मैं तो अब गोल्ड पैसे से पैसा खरीदूंगी. बनाओगे, राइट? यस सर. सर ओके गुंजन. सर मैं तो अब 10,000 में तो गोल्ड खरीदूंगी. गोल्ड तो बेस्ट है, तो उसका रेट तो बढ़ेगा ही 10,000 में. बट डू गोल्ड यू में नो आगे व्हाट इज फ्यूचर. करंट रेट ऑफ गोल्ड? यस सर, अभी yes, तो sir. कम है. 50 ग्राम 50,000. का 50,000 है. फिर 10 ग्राम का 50,000 अप्रॉक्स. 10 ग्राम का 50,000 है ना. 50,000 में आपको 10 ग्राम मिल रहा है. 10,000 में कितना मिलेगा? 10,000 में 2 ग्राम. 2 ग्राम मिलेगा. सो गुंजन, स्टिल डू यू थिंक दिस इज बेस्ट ऑप्शन? सर आई थिंक सो. अगर मैं आगे टाइम पे बेचूंगी तो हो सकता है उस टाइम पे रेट ज्यादा हो जाए, क्योंकि गोल्ड का रेट ज्यादातर बढ़ता ही है. कम बहुत मुश्किल से होता है. सब वेट करते हैं कब कम होगा तब हम कुछ लेंगे. करेक्ट. ओके ओके गुंजन, वेरी राइट. थैंक चलिए यू नेक्स्ट सर. अमित, यस सर. आप क्या करोगे सर मैं 10,000 का? अभी भी उसको स्टॉक में ही इन्वेस्ट करूंगा. ओके, स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे. इन व्हाट फॉर्म? सर क्योंकि सर स्टॉक में मतलब सर शेयर खरीदूंगा उनका मैं, क्योंकि मुझे उसी में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और बैंक्स में और म्यूचुअल फंड में मैं उतना रिटर्न हासिल नहीं कर पाया हूँ आज तक. स्टॉक्स में ही मेरा जो है एक साल में 25% का रिटर्न मिला है मुझे. Amit, but at the same time you also carry lots of risk because आप देखे हो disclaimer भी रहता है, investment in market is subject to risk. So if you are getting high return, obviously with the back of lots of risk you are carrying, right? सर मैं हमेशा ब्लू चिप में ही इन्वेस्ट करता हूँ. अभी लास्ट ईयर मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो मुझे सर आज तक अभी भी 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ है आज तक. I appreciate Amit. Very good, very good. So this is what Amit has done. He has analyzed maybe past performance, और उसने अपना कुछ स्टडी किया है, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दीज कंपनीज, और उसके बेसिस पे उसने इन्वेस्ट किया, जहां पे ही इज सेइंग दैट he has not lose any money. यश, आपका क्या कहना है? यश. Sir, I will also invest in stock market. There is a firm, Indian Railway and Finance Corporation, that is looking forward to issue its first public offering. So I will be looking forward to buy it, apply for it. Indian Railway IPO launch कर रहा है? Yes, sir. The dates are not disclosed yet, but it will soon be. Indian Railway. Okay. Yes, sir. So that is part of disinvestment, right, from government. Yes, sir. So Supriya is going to buy gold ring. Okay, Supriya, Sir? gold ring purchase करिए. Okay, yes. मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. So is it in the form of share market, or स्टॉक. you want to purchase stock? You want to purchase stock of pharmaceutical company. So Pratiksha, is there any background study why you want to go in pharma only? यस सर. नो सर. फिर क्यों आपको लगता है कि फार्मास्यूटिकल में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अभी कोरोना का सिचुएशन है ना सर, तो मेडिसिन का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उससे जो अपन को तो वैक्सीन प्रतीक्षा, आपने कोई अभी तक कोई मेडिसिन खरीदा है कोरोना का? अभी तक तो नहीं सर.
आगे फ्यूचर में। सो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म द स्टॉक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज गोइंग टू इंक्रीज, इसलिए आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वेरी गुड, ओके। और कोई? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। I will invest it in post office because it's the best option. Interest Why do rate you are think Samiksha it is best option? because banks are not giving that interest rate which post office is giving. पोस्ट ऑफिस कितना दे रहा समीक्षा? सर जनरली वो 0.2 या 0.3 ज्यादा ही होता है बैंक से, एंड सेफ है थोड़ा रिगार्डिंग स्टॉक्स। थोड़ा ओके, सेफ है एज कंपेयर टू, यस ऑब्वियसली एज कंपेयर टू शेयर मार्केट, वहां पे इन्वेस्टमेंट सेफर है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट सेफर है। और जैसा अमित ने बताया था, राइट नाउ जो बैंक रिटर्न दे रहे हैं वो अराउंड 4.9% दे रहे हैं। सो समीक्षा इज सेइंग अराउंड 2.2% का ज्यादा आपको मिलेगा। यस सर। सो अमित किसी को ब्याज पे दे देंगे पैसे को, किसी को ब्याज पे देंगे। सो आई हैव लॉट्स ऑफ आंसर। सुप्रिया इज सेइंग शी विल बाय गोल्ड रिंग and that will be good investment. सुप्रिया, तो आप गोल्ड रिंग परचेस करके उसको आप यूज करोगे, कंज्यूम करोगे या फिर उसको सेल करोगे? No sir, I'll use that for myself, and in future आप इन्वेस्टमेंट कैसे बोल रहे हो? Sir, if in future I want to sell it, I can sell it at good price. See, okay I'm a girl, that's why. Okay, मैं तो use कर लूंगी, उसके बाद अगर I can understand. तो I can sell it. I can understand inclination towards ornaments, right? So Yes. Priyanka is saying she will add to her saving and at that bank where interest rate is high. Okay, so पहले तो प्रियंका एनालाइज करेंगी डिफरेंट बैंक्स और उसमें देखेंगे कौन सा बैंक ज्यादा रिटर्न देता है और वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। Devrat will buy worthy bonds. Devrat, I want to understand what do you understand by worthy bonds, or what do you mean by worthy bonds? Devrat. Sir, I will buy bonds so that I will sell it after times, after 2-3 years, or so that I can get more returns. Okay, Devrat, आपने कोई bonds की study की है? कोई आपने No, maybe sir. historical analysis? No sir, no sir. नहीं. Okay, Devrat, good. Shikha is saying she can invest in government bond with low risk and high return. Shikha, there is a bold statement which says that return is high only when risk is high. Maybe अगर आपने ऐसा कोई बॉन्ड देखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड, जहां पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क तो लो रहेगा बट हाई रिटर्न इज सब्जेक्टिव। मे बी आपके लिए जो हाई रिटर्न है वो 5% 6% हो सकता है, दैट कैन बी हाई रिटर्न फॉर यू। और अमित जैसे ट्रेडर के लिए मे बी 25% इज ऑल्सो वेरी लेस रिटर्न। सो यस, इट इज सब्जेक्टिव, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो 10,000 को कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे रिस्क डिफाइन करें, उसको कैसे रिटर्न में एक्सप्रेस करें। सो अमित सेइंग दैट पोस्ट ऑफिस का जो 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट है दैट इज अराउंड 5.5%। एंड निशिता विल start some scheme in jewelry shop. Okay, so 10,000 में वो कोई स्कीम को ऑप्ट करेंगे, बट अगेन निशिता, ये 10,000 सरप्राइजिंगली मिला है, सो इट इज गोइंग टू बी वन टाइम, तो उसके बेसिस पे आपको स्कीम अपने डिफाइन करने पड़ेंगे। अवंतिका विल सेव इट फॉर फ्यूचर। अवंतिका, आई वांट टू नो वेयर डू यू वांट टू सेव इट? बैंक में करोगे या फिर आप शेयर मार्केट में करोगे? बैंक में। बैंक में, ओके। सो अवंतिका बैंक में इसको सेव करेंगे। Mansi will purchase insurance policy. Wow. So there is one answer which I could see, that is insurance policy. Mansi, कौन सा इंश्योरेंस परचेस करोगे? मानसी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। यस मानसी। मानसी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आई विल कम बैक टू यू।
There is one more answer, that is Karan Singh Rathore, and he's saying that he will invest in cryptocurrency. So Karan, आप cryptocurrency की study किए हैं? Yes, sir. I purchased last year Bitcoin. अरे wow, great Karan. So we'll learn from you cryptocurrency से कैसे रिटर्न बनाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लिया जाए. सो एक दिन आप हमें बताएंगे क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है, उसमें किस तरीके से रिटर्न लिया जा सकता है. राइट करण? Yes, sir. Okay, thank you, Karan. Sakshi thinks he will invest in exchange traded fund. Sakshi, what do you mean by ETF? Sir, it is a mixture of various commodities, bonds, and investments. So it will be more safer than mutual fund. So I think I will go for it. Okay, mutual fund से भी safe है. That is debatable कि म्यूचुअल फंड से सेफ है कि नहीं, या म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का रिस्क सेम है कि नहीं. चलिए, वेरी गुड. ऋषभ विल इन्वेस्ट इन ONGC विदेश. Rishabh, can you throw some light on this? Yes, so ONGC Videsh has been granted the regarding oil and the petroleum industry, and is a very sustainable industry right now, currently in India, and it will in future provide oil for all over the world. So I think it will be a safe. ONGC Videsh is going to explore. Yes, sir. The oil in the ocean. Yes, sir. Okay. Okay, Rishabh. Yes, ने Burger King IPO is delivering around 30 to 50% premium. Looking for something like that. So आप IPO में invest करना चाहते हैं. I am happy यहाँ पे जितने लोग का आंसर है सभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. बट यस, देयर वाज वन गुड ऑप्शन कि ये जो 1000 रुपीज मिला इसको सबसे पहले तो खा जाओ, है ना, शॉपिंग कर लो. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसा कुछ आंसर दो कि 10,000 रुपीज मिला है तो इसका पार्टी करेंगे या किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और इसको खत्म कर देंगे. बट मुझे सारे ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मिला. दैट इज यू ऑल आर फ्यूचरिस्टिक. अब यहां पे भी अगर आप देखोगे, जब मैंने 1000 रुपीज की बात की, आप सभी के वेरिड आंसर हैं. आप सभी के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं कि इस 1000 रुपीज को कहां इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए. फॉर सम इट इज अ मैटर ऑफ रिस्क, और किसी के लिए रिटर्न ज्यादा मैटर करता है. ऑब्वियसली जब हम रिटर्न ज्यादा लेते हैं तो रिस्क ज्यादा है. बट अगर मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू गेट हायर रिटर्न, तो वहां पे रिस्क इज ऑफ मे बी उसका जो कंट्रीब्यूशन है या जो फैक्टर है दैट कैन बी रिड्यूस्ड. यही चीज जब मैंने आपको 10,000 के बारे में पूछा, तो 10,000 में और भी ऑप्शंस ओपन हुए, है ना, और भी ऑप्शंस ओपन हुए. बॉन्ड से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, शेयर मार्केट मैक्सिमम जो है शेयर मार्केट में है, कोई ETF में जा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में जा रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस में जा रहा है. सो इफ यू एनालाइज, हमारे पास अगर 1000 रुपीज हो या 10,000 रुपीज हो, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस, मे बी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर करना और इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. कमिंग टू दिस, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एज आई डिस्कस्ड. तो इसके बेसिस पे दो फंडामेंटल फैक्ट यहां से जनरेट हो सकते हैं. जो आपके आंसर्स आए हैं, जो आपके रिप्लाई आए हैं, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड टू दिस 1000 और 10,000, इससे दो फंडामेंटल फैक्ट जनरेट होता है. फर्स्ट फैक्ट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. कोई ऐसा नहीं बोला कि सर 10,000 में से 9,000 हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और 1000 रुपीज का हम लोग एंजॉयमेंट करेंगे. 1000 रुपीज से लोग बर्गर किंग के IPO परचेज कर रहे हैं, बट कोई बर्गर किंग का जो प्रोडक्ट है ना, वो परचेज नहीं कर रहा है. सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. द नेक्स्ट वन इज द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर स्केर्स. जो भी हमारे वांट्स हैं, हमारे बहुत सारे वांट्स हो सकते हैं. जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अपने पैसे से पैसा बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं. अब अगर मैं इस पे ये क्वेश्चन पूछूं
जितना पैसा बनाना चाहते हैं बन गया, अब उस पैसे का क्या करेंगे आप? किसी का ऑब्जेक्टिव होगा 1 लाख रुपीज जनरेट करना, किसी का ऑब्जेक्टिव होगा इसी 10,000 से 1 करोड़ जनरेट करना। चलो जनरेट हो गया, अब क्या करोगे? हेलो सर, सर मैं सर इसको FD प्रॉपर्टी बना परचेस करेंगे। वेट मीमांसा, सुप्रिया को बोलने देते सर हैं। मैं इसकी FD बना दूंगी बैंक में एंड आई विल एंजॉय द इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट को कैसे एंजॉय करोगे? सर आई विल यूज इट इन माय डेली एक्सपेंडिचर्स। डेली एक्सपेंडिचर के लिए आप उसको यूज करेंगे। ओके, डेली एक्सपेंडिचर में क्या है? सर फॉर अ लिविंग, बाहर जाना या मेरी जो भी एक्सेसरीज है, जो भी कुछ परचेज करना है, तो वो सब मैं यूज करूंगी। मैं उसको इन्वेस्ट नहीं करूंगी, जो रिटर्न आ रहा है उससे मैं एंजॉय करूंगी। ओके, जो रिटर्न आ रहा है आप उसको एंजॉय करो, बट एंजॉयमेंट के अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। आप फॉरेन टूर पे जा सकते हैं, या मे बी ऑब्वियसली टूर पे जा सकते हैं, या किसी के लिए लेट्स सी और लोग क्या करेंगे? Sir, I purchased a car, luxury car, sir. जय बताओ। Hello, yes, sir. I purchased a luxury car, sir. लग्जरी कार, देखिए लग्जरी कार खरीदना है ना जय? ओके गुड। Sir, I will buy property. प्रियंका विल बाय प्रॉपर्टी। तो कैसा प्रॉपर्टी? लैंड परचेस करेंगे या फिर मे बी लग्जरियस हाउस परचेस करेंगे? Land. Because Land if purchase in future I will want to sell it, so it will get a higher rate. अरे अभी तो इतना पैसा चाहिए था, वो दे दिया ना प्रियंका, अब वापस और पैसा बनाना है। कितना पैसा चाहिए प्रियंका? I think it is beneficial for a kind of business and like that. So, see the first point, human wants are unlimited. प्रियंका को जितना पैसा चाहिए था हमने दे दिया। Again she want to reinvest. प्रॉपर्टी खरीदेगी और प्रॉपर्टी को फिर सेल करेगी। अमित, what do you want to do? सर मेरा एम है कि मैं कम समय में ज्यादा पैसा कमा के जो बचा हुआ टाइम है मेरे। कितना चाहिए तुम्हें पैसा अमित? सर हाँ सर, अगर मुझे अनलिमिटेड पैसा मिल जाएगा तो सर मैं रिटायरमेंट लेके पूरे वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा। पहले इंडिया का टूर करूंगा। जवान हुआ नहीं, अभी तुम रिटायरमेंट की बात करता है। What will you do with those money? सर मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहूंगा और इंडिया में भी जो पे उनको घूमना चाहूंगा। लाइफ को एंजॉय करूंगा अगर मुझे अनलिमिटेड मनी मिले तो। अच्छा अमित, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड मनी? सर अनलिमिटेड मतलब सर जो खत्म ना हो सके, इनफाइनाइट। कुबेर का हमें वो चाहिए ना, कुबेर का खादान चाहिए, राइट अमित? सर आपने कहा कि अगर अनलिमिटेड मनी मिलेगा तो क्या करोगे, तो सर मैं तो चाहूंगा कि बहुत सारा पैसा अगर आ जाए तो फिर काम कोई करना ही नहीं चाहेगा। काम कोई करना ही नहीं चाहेगा। वेरी गुड। ओके ओके अमित, और कोई क्या करेगा? बट अगर सर आई विल बाय प्रॉपर्टीज। wait lots of options, lots of answers there. Mimansha धीरज wait सर आई बाय प्रॉपर्टी, देन उसको लीज में दे दूंगी, तो जो फार्मर्स लोग हैं उनका भी बेनिफिट होगा और जो सम अमाउंट थोड़ा थोड़ा है जो वो मुझे भी मिलेगा। और उस पैसे क्या करोगी मीमांशा? सर मंथली आते रहेगा तो मेरे पास कुछ अमाउंट रहेगा जो कि मुझे सेफ मतलब लगेगा कि हाँ इतना तो है, और बाकी मैं अपना ऑप्शनल करती रहूंगी। तो नहीं, वो जो पैसा मिला उसका करोगे क्या? उसको और इन्वेस्ट करूंगी और बनाऊंगी पैसा। अरे कितना पैसा चाहिए तुम्हें मीमांशा? सर वो तो चाहिए तो और बस बांटते जाऊंगी, लेते जाऊंगी। ठीक है, वो पैसा लेते जाओगे, उस पैसे का करोगे क्या आगे? सर इन्वेस्ट करूंगी, अपनी जरूरतें पूरी करूंगी, जो चाहिए वो। That's what I want to understand. जरूरतें क्या हैं आपकी? वो तो पता चलेगा जैसे वक्त आते जाएगा, जरूरतें आती जाएगी। जरूरतें आती जाएंगी, जरूरतें बढ़ती जाएंगी, राइट मीमांशा? सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे सोर्स कैसा है, रिसोर्स कैसा है, कितना इनपुट आ रहा है, उसके बेसिस पे हमारे वांट्स गोस ऑन इंक्रीजिंग। कभी ऐसा नहीं होगा मीमांशा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, कंप्लीट, राइट? यस सर। ओके नेक्स्ट, और कोई? Sir, I will reinvest it, and whatever in return I will get, I will use a part of it to purchase different types of cars. To purchase different types of
Cars. Okay. So different types of car है ना. Again, he is not defining कि एक कार की दो कार. Different types of cars. So car is undefined. बहुत सारा कार वो परचेज करना चाहता है. Yes, right? Yes. अभी तो मॉडल भी रेडी करना है. हेलो धीरज, क्या करोगे? सर अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा आएगा तो मैं छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट पे लगा दूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है. नहीं, ऐसा धीरज की डेवलपमेंट नहीं है. डेवलपमेंट है. यस, मे बी स्लो रेट है या कंपेयर टू अदर स्टेट इसका डेवलपमेंट कम है, बट यस डेवलपमेंट तो है. तो आप डेवलपमेंट करना चाहोगे, ये एक अलग आपने कि सभी लोग यहाँ पे सेल्फिश हैं, राइट? सभी लोग अपने अपने वांट्स को फुलफिल करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा जनरेट करना चाहते हैं. धीरज सेइंग ही विल गो फॉर डेवलपमेंट ऑप्शन. प्रियंका सेइंग ही विल गो फॉर डोनेशन. सब डोनेशन करने के लिए she will earn lots of money. So if you analyze, we have two fundamental options. One, human wants are unlimited. कितना भी पैसा मिल जाए, कितनी भी कारें रहें. So रोशनी will open DMart. So रोशनी DMart ओपन करेगी और पैसा बनाएगी, right? Yes, sir. Okay, great. तो अगर आप देखोगे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और इसका बेस्ट एग्जांपल है विजय माल्या का. जब विजय माल्या, आई होप नो अबाउट हिम, तो उनके जब कार की नीलामी हो रही थी. रोशनी, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, वो डीमार्ट ओपन करेंगे, उसके बाद जो फायदा होगा उससे मैं जो पुअर चाइल्ड है उन लोग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करूंगी, मतलब पढ़ाई के लिए. ओके, ग्रेट रोशनी, वेरी गुड. सो एक अच्छा हमें ऑब्जेक्टिव मिला. हेल्प समवन इन नीड. ओके, हेल्प समवन इन नीड. वेरी राइट, वेरी राइट. बट अगेन ये जो वांट्स हैं ये अनलिमिटेड है. जैसा विजय माल्या का मैं एग्जांपल दे रहा था कि जब उनके गैरेज से कारें निकाली गई जय, तो देयर वर अराउंड 127 लग्जरियस कार, राइट? तो उसके वांट्स आप एनालाइज करो. यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जिसके पास साइकिल चलाने के लिए भी नहीं है, और ऐसे कुछ लोग, हम जैसे लोग हैं जिनके पास एक कार है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए अराउंड 127 cars are less. So human wants are unlimited. The next one is the means to satisfy these wants are scarce. जो भी हमारे wants हैं, जैसे आप डीमार्ट ओपन करना चाहते हो, या कोई लग्जरियस कार खरीदना चाहता है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, इन सभी के लिए हमें किसी एक रिसोर्स की जरूरत होती है ना. हमें किसी मीन्स की जरूरत होती है. राइट नाउ ये मीन क्या है? पैसा, 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 पैसा. एंड एवरी टाइम इट इज अ स्केर्स. एवरी टाइम हमें पैसे की कमी ही फील होगी, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो, राइट? जिनका 9,000 करोड़ का घर है, उनके लिए भी जो पैसा है वो कम है, राइट? तो अगर उन्हें लगता, राइट, लाइक अमित वाज सेइंग कि अगर हमें अनलिमिटेड पैसा मिल जाए तो वो आज ही रिटायर हो जाएगा और वर्ल्ड टूर पे चला जाएगा. सो सी मुकेश अंबानी हु इज इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, और वो भी आज 14 आवर्स और 16 आवर्स वर्क करता है टू अर्न मोर मनी. सो यू कैन एनालाइज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. तो जो भी हमारे पास रिसोर्स है, ये सभी रिसोर्स किसी न किसी फैक्टर को मैनेज करने के लिए लगता है. सो जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, जिससे भी हम अपने मीन्स को फुलफिल करना चाहते हैं, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, ये आप कई सब्जेक्ट में कई बार पढ़ेंगे, जिनको हम एम में डिफाइन करते हैं. दीज आर मेन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी, मार्केट. ये सभी बेसिक रिसोर्सेज हैं, और इन सभी बेसिक रिसोर्सेज का हम क्या करने जा रहे हैं? ये सभी बेसिक, दीज आर 6M. इनको 6M कह रहे हैं. मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मनी, मार्केट. इन सभी का आप प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग, कंट्रोलिंग, और इन सब से हमें मिलता है ER. एंड ER इज नथिंग बट एंड रिजल्ट. सो टाइम हो गया है, सो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. आई होप यू एंजॉयड क्लास, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सभी इंटरेक्ट कर रहे हैं.
और इंटरेक्शन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी वेरी लर्निंग सब्जेक्ट। इससे आप भी सीखेंगे और हम भी सीखेंगे। आई होप आप सभी ने अटेंडेंस फिलअप कर दिया है। यस Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, यस sir. प्लीज। From where to? Thank you, sir. Can you please? ओके, अगेन आई विल शेयर यू लिंक। और Yes, sir. आप जो भी मोबाइल से कनेक्टेड हैं वो सबसे पहले इस ग्रुप में कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से इसी में आपको मैसेज दिया जाएगा। तो दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। तो आप इसमें जुड़ जाएंगे। जी जी सर। और मैं अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ। जी। जितने भी लोग हैं इसमें भी फिलअप करें। 2 तरीके से ये अटेंडेंस हो रहा है। जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये एक गूगल फॉर्म का ये गूगल मीट का अटेंडेंस है। आप ये पार्ट में देखेंगे, दिस इज गूगल मीट अटेंडेंस। इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है एज वेल एज रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है। और मैंने लिंक शेयर कर दिया है। यस, रोल नंबर? रोल नंबर में भी आप कुछ फिलअप नहीं करेंगे, रोल नंबर आपको दिया जाएगा। अभी आप केवल अपना नाम लिखेंगे और जो डेट है उस डेट को फिलअप कर देंगे। ठीक है? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो विल कनेक्ट अगेन फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। सर आप ग्रुप में लिंक दोगे क्या अटेंडेंस का? ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अटेंडेंस का ग्रुप में। थैंक यू सर। So thank you everyone. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir.